नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। तेज यादव द्वारा लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए गए सवाल पर मंत्री मंगल पांडे का पलटवार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माणाधीन चक्षु अस्पताल का किया निरीक्षण। उमेश कुशवाहा ने कहा, जो अपराधियां आई हैं उनको हम जेपीसी में रखेंगे। शक्ति सिंह यादव ने नीतीश सरकार पर उठाए सवाल, कहा सरकार को देना होगा जवाब। और जन्माष्टमी आज पटना के इस्कॉन मंदिर समेत अन्य मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान के निर्माणाधीन चक्षु अस्पताल का निरीक्षण किया और बचे हुए निर्माण कार्य को तेजी से पूर्ण करने का दिशा निर्देश भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रथम तल पर जाकर ओपीडी, वार्ड एरिया, ऑपरेशन थिएटर रूम, जनरल वार्ड आदि का निरीक्षण किया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि 188 करोड़ रुपए की लागत से 154 बेड का ये चक्षु अस्पताल अपने आप में विशिष्ट होगा। यह अस्पताल G+3 होगा। यहाँ कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव ग्लूकोमा, रेटिना एवं यूबिया के इलाज की बेहतर सुविधा होगी। यहाँ पेडियाट्रिक एवं न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी की भी बेहतर सुविधा दी जाएगी। यहाँ चक्षु अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। वहीं निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस विशिष्ट अस्पताल के बचे हुए कार्यों का निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करने का दिशा निर्देश भी दिया और यहाँ आंख से संबंधित रोगों का विशिष्ट तरीके से इलाज किया जाएगा, जिसमें मरीजों को काफी सहूलियत होगी। वहीं राज्यवासियों को इस अस्पताल के रूप में आंख के रोगों के बेहतर इलाज के लिए एक और विकल्प मिलेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान की व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों से जानकारी साझा की। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू कार्यालय में मीटिंग खत्म होने के बाद जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अकलियत समाज के कई संगठन के प्रतिनिधियों से हमारी चर्चा हुई है। जेपीसी में हमारी पार्टी के प्रतिनिधि अपनी बात को रखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी वर्गों का ध्यान रखते हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और हमारे नेता नीतीश कुमार हमेशा संवेदनशील रहे और सभी को पता है केवल अल्पसंख्यक नहीं सभी वर्गों के लोगों के हित में काम करते हैं। हमारी पार्टी अल्पसंख्यक हितों का ख्याल रखती है। अल्पसंख्यक समाज की ओर से जो आपत्तियां सामने आई है उसको हम जेपीसी में रखेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अखिलेश समाज के कई संगठन के साथी को बुलाया, उनके प्रतिनिधि को, और जो वक्फ रोड संशोधन अधिनियम में जो समस्या है उनके हितों की बात है, जो भी बात है, तो उस पर हम लोगों ने चर्चा किया है और सब लोगों ने अपनी अपनी सुझाव दिया है। जो जेपीसी जो उसमें हम लोग जो मेंबर है हमारे पार्टी की तरफ से उस कमेटी में हमारी पार्टी रखेगी। आप जानते हैं कि हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए। हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारी पार्टी लगातार संवेदनशील रहा है। उसके हितों के हम लोग हमेशा सोचते रहे, हमारी पार्टी सोचती रही है। तो विशेष रूप से हम लोग बताएंगे, हम लोग ये चर्चा करेंगे, उस पर डिटेल हम लोग पार्लियामेंट में तो खुद के समर्थन है कि आपकी पार्टी अभी तो आप जानते हैं ना, जेपीसी जो गठन हुआ है तो उसमें ये लाया गया है और उसमें हमारी पार्टी के भी प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं हमारी पार्टी से अधिकृत हैं। वो जो समस्या हमारी पार्टी के पदाधिकारी और कुछ हमारे माननीय मंत्री और चेयरमैन साहब सफदुल्ला साहब और भी हमारे नेता आए हैं और संगठन के जो जुड़े हुए हैं अल्पसंख्यक समाज के संगठन जो बिहार में है, कई संगठन के लोग आज मिले हैं, उनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। उनकी बातों को जो आया है, समस्या आई है, उसको हम लोग रखेंगे और देखेंगे। अध्यक्ष जी, नई कमेटी आपने बनाई है तो क्या उनका विशेष ख्याल रखा गया है? ना, आपने उसको ठीक से देखा नहीं है। उसमें सभी समाज के, सभी तबके के समाज के लोगों को उसमें जो रखा गया है, सिर्फ लव कुछ का ही नहीं है, अगली जाति हर लोगों के प्रतिनिधि दिया गया है, जिनकी जितनी आबादी हमारे जो सामाजिक समीकरण है और जो हमारा जो आधार वोट है, सब लोग को उसमें समाहित किया गया है। बिल्कुल, हम लोग तो लगातार तैयारी करते ही रहते हैं। यह हमारा मिशन है। आप लोग देखें कि जो हमारे पार्टी के बारे में, हमारे नेता के बारे में लोकसभा विगत चुनाव में जो बोल रहे थे, तो उन लोग से पूछिए। जो लोग कह रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी समाप्त हो जाएगी, उसका क्या है? वो कहाँ है? कितने पर सिमट गए?
2019 में तो 0 पर आ गए, इस बार तो चार्जशीट आया भी। देखिए, जनता समझती है उनकी सारे खेल। तो आने वाला जो 2025 चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसमें एनडीए बेहतर प्रदर्शन करेगा, 220 से ऊपर रहेगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए गए सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार के इतिहास को समझने की कोशिश करें तो बिहार के अंदर अपराधियों को संरक्षित करने का काम किसी एक पार्टी ने किया है तो वो तेजस्वी यादव की पार्टी है। यदि किसी मुख्यमंत्री के राज में मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों का डील होता था तो 2 मुख्यमंत्री का नाम सामने आता है। ये सब जानते हैं, बिहार की जनता अच्छे से जानती है। वहीं आगे उन्होंने राजद पर हमलावर होकर उन्होंने कहा कि किसी सरकार के बारे में हाईकोर्ट की टिप्पणी देखी जाए तो राजद की सरकार के संदर्भ में टिप्पणी था कि यहाँ जंगल राज है, इसके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हैं, उसको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। बिहार को अभी भी अपराधियों को आगे राजनीतिक रूप से बढ़ाने में राजद कहीं भी पीछे नहीं है। वहीं उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि लालू यादव ने पूरे बिहार को बेरोजगार बनाया था। वहीं राहुल गांधी के द्वारा जाति आधारित गणना पर उठाए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वही कह रहे हैं जो बिहार में एनडीए की सरकार ने किया है, मैं भी उसी सरकार में मंत्री था, वही सारी बातें वे कह रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री मंगल पांडे। आज बिहार के इतिहास को यदि हम समझने की कोशिश करें तो बिहार के अंदर अपराधियों को संरक्षित करने का काम किसी एक पार्टी ने किया तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है। यदि किसी एक नेता ने अपराधियों को महिमा मंडित किया तो उस नेता का नाम लालू प्रसाद यादव है। यदि किसी मुख्यमंत्री के राज्य में मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों का डील होता था तो 2 मुख्यमंत्री का नाम आता है, वो श्री लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी। यदि किसी सरकार के बारे में हाईकोर्ट की टिप्पणी देखी जाए तो वो राजद की सरकार के संदर्भ में ही टिप्पणी था कि यहां जंगल राज है। तो जिसके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हों उसको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। बिहार को अभी भी अपराधियों को आगे राजनीतिक रूप से बढ़ाने में राजद कहीं पीछे नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जैसे उम्मीदवारों को उतारा, आप लोगों को नहीं मालूम है क्या कैसे कैसे अपराधियों को टिकट दिया। तो जो अपराधियों को राजनीति में आगे लाना चाहता है वो ये जो बात करते हैं उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए ना। अपने बाबूजी का इतिहास पूरा पढ़ना चाहिए। लालू जी के समय में और उनकी माता जी के समय में जो होता था उसी के कारण तो बिहार की छवि खराब हुई। एक किसके कारण? बिहारी कहलाना एक वक्त शर्म की बात होती थी। किसके कारण? लालू प्रसाद जी के कारण। ये इतिहास पढ़ना चाहिए। किसके कारण बिहारियों को दूसरे राज्य में जाना पड़ता था नौकरी तलाशने के लिए? एक समय था कि बिहार में 18 साल से ऊपर के होने पर किसी को कोई आस ही नहीं रहता था रोजगार और काम धंधा का। किसके कारण? लालू प्रसाद जी के कारण, जिसने पूरे बिहार को बेरोजगार बनाया, जिनके कारण बिहार में बेरोजगारी बढ़ी। उनको अपने चीजों को देखना और समझना चाहिए। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, मैं जो बातें कहता हूं जरा जाके उनसे भी पूछा करना। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मुजफ्फरपुर में लगातार इस तरीके की घटनाएं होती रहती है, इसके बावजूद भी सरकार अपने कान में तेल डालकर सोई हुई है। सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध व्यक्ति को गर्ल्स हॉस्टल में देखा गया। वहीं गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध व्यक्ति क्या कर रहा था, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। वहीं आगे उन्होंने नीतीश सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बेटी के साथ अन्याय हुआ है और सरकार अत्यंत पिछड़ा के खिलाफ है। बिहार में एनडीए सरकार दलितों की बेटी के साथ हुए अत्याचार पर चुप्पी क्यों साधी हुई है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। वहीं शक्ति सिंह यादव ने आगे कहा कि इस पूरे मामले पर हाई लेवल जांच होनी चाहिए। वहीं आयशा चौधरी के परिजन ने सरकार से मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पैर पूरा जमीन में सटा हुआ है, इसलिए फांसी का कोई सवाल नहीं है लगाने का। और मुजफ्फरपुर में बार बार यौन उत्पीड़न की शिकार लड़कियां होते रही है। सेंटर होम से लेकर करके इसके हाल ही में एक दलित
लड़के ही उत्पीड़न के शिकार होकर के उसकी भी मौत हुई। उसके पहले सामूहिक तौर पर शोषण के शिकार अबलाओं ने सरकार को गुहार लगाई। बाबत भी सरकार ने कुंभकर्णी निद्रा में आकर कार्रवाई नहीं की। महत्वपूर्ण विषय यह है कि आयशा कुमारी की उम्र मात्र 16 वर्ष है। हाल ही में मैट्रिक पास कर करके 2 महीना पहले पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में वो गई थी शिक्षा पूरा करने के लिए। त्रिवेदी नाम का आदमी जो संचालक है और अभिषेक त्रिवेदी, उसके बारे में हम समझते हैं कि हर लोग जानते हैं और उनके रसूख का भी पूरा ध्यान सबको है कि रसूखदार लोग हैं। जब 2 माह पहले गई, कोई उसका कारण नहीं, उसके बावजूद भी इसे हत्या के बदले इसको आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। सच ये है कि ऐसा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उस साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई। सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया और सीसीटीवी कैमरे में जो संदिग्ध व्यक्ति है वो गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहा है? अपनी मां से बात करती है रात में। अत्यंत पिछड़ा की बेटी है। मैं बार बार कहता हूं, हम डिस्क्रिमिनेशन रेस के मामले में नहीं करना चाहते। कुछ लोग कुछ मामले में हाय तौबा मचाते हैं, लेकिन अत्यंत पिछड़ा की बेटी का, दलित का बेटी का सवाल आता है तो लोग चुप्पी साध लेते हैं। इस पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच में जितनी जल्दबाजी की गई, मेडिकल रिपोर्ट में जो जल्दबाजी की गई, ये सब रसूख का प्रमाण है। और मैं मानता हूं कि पूरे मामले को शासन ने लीपापोती किया और राज्य की सरकार ने इस अत्यंत पिछड़ा की बेटी के साथ हुए इस दुर्व्यवहार के बाद हत्या पर संज्ञान तक नहीं लिया गया। एक बड़ा ही गंभीर सवाल है। लगातार महिलाओं पर उत्पीड़न ने बिहार का सर नीचे किया है। दूसरी जगह कहीं कुछ होता है तो हाय तौबा मचाने वाली एनडीए इस विषय पर चुप्पी क्यों? दलितों की बेटी पर चुप्पी क्यों? ऐसा अत्यंत पिछड़ा की बेटी है इसलिए चुप्पी है। आज की सरकार चुप्पी साध रखी है। इस पूरे मामले में प्रथम दृष्टया चीख करके कहती है कि हत्या है और इस साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई है। हम हाई लेवल जांच की मांग करते हैं। इनके परिजन चाहते हैं कि इस पूरे मामले को सीबीआई को दिया जाए और ये मामला सीबीआई को जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो। हर मामले में सीबीआई का राग रटने वाली भारतीय जनता पार्टी बिहार के मामले में चुप्पी क्यों? आए दिन ऐसी कितनी ऐसा लड़की है बताओ, इसकी उम्र ही मात्र 16 वर्ष है। हाल ही मैट्रिक पास की है सीबीएसई बोर्ड से, जिसका कोई वास्ता किसी से नहीं। अगर हॉस्टल शोषण का अड्डा बनेगा तो फिर हर परिवार का हर गार्जियन अपने परिजनों के संदर्भ में, अपने बच्चों के संदर्भ में एक बार जरूर चिंतन करेगी। सरकार पूरी तरह से अचेत है और गंभीर नहीं है ऐसे मामलों पर। यही कारण है कि बिहार के हर कोने से रेप की घटनाओं की खबर लगातार बदस्तूर जारी है और ये खबर आप लोग भी दिखाते हैं। मीडिया साथियों, एक आग्रह जरूर करेंगे कि अत्यंत पिछड़ा की बेटी को न्याय मिलनी चाहिए। आज उनके परिजन आंख में आंसू लिए बड़ी हिम्मत करके आपके बीच आए हैं और ये आग्रह कर रहे हैं। सोचिए कि अगर किसी के घर की बच्ची होती, फूल जैसी बच्ची जिसकी उम्र अभी मात्र 16 है, कच्ची उम्र की बच्ची के साथ अगर ये मानवीय दिल दहलाने वाला हृदय विदारक घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा और शासन लापरवाह रहेगी, मानो कि शासन को पता ही नहीं कि कोई घटना हुआ। इनके परिजन जब जाते हैं तो लाठी मारने की धमकी देता है पुलिस प्रशासन, कहता है जो करना है कर लो। ये रसूखदार लोग हैं। ये कौन है? ये कैसा रसूखदार है? कहां तक पहुंच है ऐसे लोगों की जो दिन दहाड़े
किसी बेटी बहन को इस तरह के कुकर्म के बाद हत्या को अंजाम दे और साक्ष्यों को मिटाने के लिए सारे तंत्र को उसमें लगा दिया जाए। जब इसके परिजन नहीं आए तो बिना परिजन के कैसे आपने चीजों को आपने समेट लिया? परिजन को संतुष्ट होने देते। यहां बैठा हुआ एक आदमी को ईमानदारी से बताए कि फांसी की अगर कोई बात होती तो एक पत्ते में नहीं होता। एक पत्ता, एक डैना फंदे को स्वीकार नहीं कर सकता है। और ये फोटो चिक चिक के कह रहा है एक डैना है। 3 डैने वाले पंखे में एक डैना में उसमें सटा दिया गया है। चोरी करता है लेकिन ईश्वर वहां संकेत दे देते हैं। और देखिए जिस तरह के प्रमाण है फोटो में, ये क्या ये स्पष्ट नहीं है? ये फोटो स्पष्ट नहीं करता। देखिए जमीन पैर पर है कि नहीं है, एक डैना है कि नहीं है, क्या इसकी मौत इस कारण हुआ है? इसको राजधानी पटना में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी व रोहिणी नक्षत्र के सुयोग में सोमवार को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पावन पर्व जन्माष्टमी मनाई जाएगी। बता दें कि गृहस्थ, समर्थ व सनातन धर्मावलंबी आज कई शुभ योगों के सुयोग में जन्माष्टमी का व्रत रखकर अपने कान्हा का जन्मोत्सव मनाएंगे। बता दें कि शहर में सुबह से देर रात तक जन्माष्टमी की धूम रहेगी। जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में माखन चोर के साथ विभिन्न लीलाओं की मूर्तियां, ड्रेस, साज सज्जा और बच्चों की ड्रेस की खूब बिक्री हुई है। वहीं सोमवार की रात 12 बजते ही भगवान के धरती पर अवतरण लेंगे और घरों व मंदिरों में हाथी गौरव पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल से गूंज उठेगा। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर राजधानी के इस्कॉन मंदिर, गौड़िया मठ मंदिर व पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर सहित अन्य मंदिरों की रंग बिरंगी रोशनियों से भव्य सजावट की गई है। बता दें कि इस्कॉन मंदिर में प्रतिवर्ष होने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव अनोखा होता है। इसके तहत त्रिदिवसीय कार्यक्रम के तहत रविवार को प्रथम दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक श्री कृष्ण लीला की प्रस्तुति की गई। वहीं कलाकारों ने राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग पर आधारित नृत्य की प्रस्तुति दी। वहीं लवकुश टावर स्थित आध्यात्मिक सत्संग समिति के सभागार में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कई स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कई मंदिरों में रविवार को भी भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। वहीं भाद्रपद कृष्ण अष्टमी व रोहिणी नक्षत्र के सुयोग में सोमवार को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पावन पर्व जन्माष्टमी मनाया जाएगा। गृहस्थ, सामर्थ्य व सनातन धर्मावलंबी आज कई शुभ योगों के सुयोग में जन्माष्टमी का व्रत रखकर अपने कान्हा का जन्मोत्सव मनाएंगे। वहीं इस्कॉन मंदिर पटना के तत्वाधान में प्रतिवर्ष होने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव अपने आप में अनोखा होता है। इसके तहत त्रिदिवसीय कार्यक्रम के तहत रविवार को प्रथम दिन दोपहर 1 से 3 बजे तक श्री कृष्ण लीला की प्रस्तुति की गई। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।